खेत में, घर में कई बार हम बेर खाते हैं। तो विशेष तौर से राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है कि बेर खाते हैं और बेर खाने के बाद में बेर की जो गुठली होती है उसे सीधा डाल दिया जाता है और एक समय बाद में वो देसी बेरी का रूप यानी कांटेदार बेरी का रूप ले लेती है। जैसे ये है, ये बेरी मैंने लगाई नहीं है, अपने आप तैयार हो गई। उसका रीजन ये साथ वाली बेरी है। इसके बेर भी काफी अच्छे हैं। पर हमें क्या है, आज का जो इंसान है वो ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके हमें फल की इच्छा होने लगी है। पहले कहते थे कि आप कर्म करो, फल की इच्छा न करो, जबकि आज का समय ऐसा है कि हमें फल की इच्छा पहले होती है, कर्म बाद में करते हैं। इस बात को मैं विशेषता देते हुए मैं जो इस देसी बेरी है इसको मैं थाई एप्पल में कन्वर्ट करूंगा। जो प्रोसेस पूरा आपको दिखाऊंगा। प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो कमेंट करना। जब भी हम पेंट करते हैं तो थोड़ा हाइट का ध्यान रखते हैं। जैसे ज़मीन पे लगा हुआ कोई भी फ्रूट का प्लांट है उस पे अगर आप पेंट करवाते हो तो थोड़ी एक ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कारण ये होता है कि जो उसकी बाद में लताएं निकलेंगी, जो टहनियाँ निकलेंगी, वो डायरेक्ट ज़मीन से टच न हो, क्योंकि जो थाई एप्पल होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और भारी भी होता है। जैसे ही फ्रूट आएगा तो टहनियाँ ज़मीन पे टकराएंगी। तो थोड़ा सा ऊंचाई का अपने ध्यान रखेंगे। उससे पहले ये थोड़ी साफ सफाई जरूरी है ताकि अन्य जो ब्रांचें हैं, जो अपनी ग्राफ्टिंग कलम है, उसको नुकसान न पहुंचाए। अब मैं ये हिस्सा साथ में रखूंगा ताकि जिससे थाई एप्पल की ग्राफ्टिंग पार्ट लेने जाऊंगा तो मुझे ये आइडिया रहेगा कि इतनी मोटाई की लेनी है। और यहाँ से जो कांटे हैं वो हटा देने हैं ताकि जो पॉलीथीन इसके ऊपर लगाया जाए वो कटे फटे ना। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये थैली, इसमें मिट्टी डाली जाती है, वो वाली है, इसको मैंने काट के ऐसा आकार दिया है। तो इसी से कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, खेत में भी कर सकते हैं। आपकी देसी बेरी खराब न करें, उसका इस्तेमाल करें थाई एप्पल में कन्वर्ट करके। ये मेरे पास थाई एप्पल की पहले मैंने ग्राफ्टिंग की थी देसी बेरी पे, मैंने की थी मार्च में। तो इसकी जो ग्रोथ देख लो, और भविष्य में यानी इस साल जब भी फ्रूट आएंगे ये फ्रूट देगी। तो मैं इसी की जो है ना एक ग्राफ्टिंग कलम लूँगा और मेरे पास साइज़ भी है, तो मैं ये इसके साथ की है सेम, और वो वाला हिस्सा मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा भाग नहीं लेना, छोटा ही लेना है। ये मेरे पास ग्राफ्टिंग कलम है, जो इसका ऊपरी भाग है यहाँ से नमी बाहर ना निकले, इसीलिए मैं इसे पन्नी से अच्छी तरह से ढक दूंगा। देखो दोस्तों, बेरी राजस्थान का वह प्रसिद्ध फल है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विशेष खनिज लवण होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आपको स्वस्थ रखता है और बहुत ही मीठा फल है। और घर में कहते हैं कि बेरी का पौधा अच्छा नहीं होता। पहली बात तो देखो, ऐसी बातों का आपको हमेशा खंडन करना है, क्योंकि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले अच्छा बुरा? प्रकृति ने जो प्रकृति बना रही है इंसानों के लिए तो बना रही है। हाँ, उसमें कुछ सुधार करके आप अपना फायदा सोच सकते हो। अच्छा भला कहने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया है ना वो अच्छा ही बनाया, बुरा नहीं बनाया। जिजीफस मोरिटियाना यानी ये बेरी अब अपने असली रूप में कुछ समय बाद में आएगी, जिसका रिजल्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप जब भी कोई ग्राफ्टिंग करते हो तो उसका समय ज़रूर डिसाइड कर लेना। जैसे अभी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ये अच्छे मौसम हैं। उसके बाद में अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप ऐसा कोई भी ग्राफ्टिंग का कार्य नहीं करें। उसके बाद में आप फरवरी में कर सकते हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक भी कर सकते हो। और जून का महीना आपको छोड़ना है क्योंकि वो गर्म बहुत होता है। तो इसीलिए जो भी आप ग्राफ्टिंग करते हो तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि समय कौन सा है। अच्छे समय में अच्छी तरीके से की गई ग्राफ्टिंग आपको भविष्य में कुछ ऐसे फ्रूट से रूबरू कराएगी जो आप बाज़ार से कई सौ रुपए किलो के हिसाब से लेके आते हो, और वो भी सीमित मात्रा में। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय इंसान है, वो अपने परिवार को फ्रूट तो खिलाना चाहता है, पर उसकी जेब है वो उतना उसको सपोर्ट नहीं करती कि वो भर पेट उनको खिला सके।
हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों में कुछ न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो चावल रोटी से अपना पेट भरते हैं, कोई भी फ्रूट नहीं खा पाते। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ऐसे फलदार पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं जिनसे आप अपने परिवार को कुछ ऐसे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे खनिज लवण दे सकें जो बाज़ार से ख़रीदना काफ़ी महंगे होते हैं। जय हिंद दोस्तों।